Dear students, today we shall learn the third lesson of Panorama Part 2, Gilu. The lesson's name is Gilu, and this is a story, okay? This is not an essay, this is not a poem, this is a story written by Mahadevi Verma. Understood? Gilu. Actually, Gilu is a name. Gilu is a naming word, means it is a noun, okay? Gilu is a naming word and it is a name of a squirrel. Gilu is a name of a squirrel. And Gilu is a proper noun. What? Proper noun. Because it is a name of a squirrel. Dear students, this story has been written by Mahadevi Verma and she tells a story about a small squirrel Gilu. Mahadevi Verma became a very good friend of Gilu. So I will tell this story line by line. I will make you understand. Okay? Please pay attention at me and try to understand what I'm going to teach you today. Dear students, Mahadevi Verma, his lifespan was 1907 to 1987. 1907 to 1987 means her lifespan was 80 years. Okay, and do you know how much the lifespan of Gilu was? Gilu, who was a squirrel, and a squirrel has only 2 years of lifespan. 2 years only. How many? How much? 2 years. So Gilu was 2 years lifespan. Lifespan means उसका आयु, उम्र, अवधि, जीवन काल. इसका जीवन काल, गिलहरी का जीवन काल जो होता है वो सिर्फ 2 वर्ष का होता है, जबकि महादेवी वर्मा का जो जीवन काल था वो 80 वर्ष का था. डियर स्टूडेंट्स, ओके, सो वी शैल स्टार्ट दिस. Mahadevi Verma was a leading poetess of the चायवादी स्कूल ऑफ पोएट्री इन हिंदी. एक चायवादी स्कूल है, उसमें पोएट्री सेक्शन के हिंदी के जो पद भाग है ना, पदात्मक भाग, उसके ये लीडिंग पोएटेस थे. पोएटेस मतलब काव्यित्री. पोएट मतलब कवि, पोएटेस मतलब काव्यित्री. ये फेमिनिन है बच्चों पोएट का. पोएट कवि, पोएटेस काव्यित्री. उसी तरह जिस तरह एक्टर मतलब अभिनेता, हीरो नहीं, अभिनेता, और एक्ट्रेस मतलब अभिनेत्री, उसी तरह ये जो है ना फेमिनिन है पोएट का. तो ये लीडिंग मतलब लीड करने वाली, जो लीडर टाइप के होते हैं, जो मॉनिटर, जैसे क्लास में लीड अप, क्लास को कौन लीड करता है? जो मॉनिटर होता है. एक कोई ग्रुप है, कोई हाउस है, उसको लीड करने वाला एक होता है. तो लीडिंग पोएटेस थी ये, मुख्य कवियत्री थी चायवादी स्कूल के पदात्मक सेक्शन का. शी वॉज ऑल्सो अ वेल नोन स्टोरी राइटर एंड एडिटर ऑफ अ फेमस हिंदी वीकली चांद. वह जो थी एक और प्रसिद्ध, वेल नाउन, शी वॉज अ वेल नाउन मतलब वह प्रसिद्ध कहानी लेखक भी थे. स्टोरी राइटर, वह एक प्रसिद्ध कहानी लेखिका भी थी और संपादिका भी थी. किस चीज की संपादिका? एक हिंदी वीकली, साप्ताहिक, हिंदी में एक साप्ताहिक आर्टिकल्स आता था जिसका नाम था चांद. क्या था? उसी चांद का वो एडिटर भी थे. एडिटर मतलब संपादक.
संपादिका, अंडरस्टूड। ये स्टोरी राइटर, कहानी लेखिका थी, संपादिका भी थी, कवित्री भी थी। एंड सम ऑफ हर इंपॉर्टेंट वर्क्स इंक्लूड दीपशिखा, यामा निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब उनके द्वारा लिखे गए कुछ मुख्य, हाँ उनके वर्क्स हैं, मुख्य वर्क्स उनके हैं, यहाँ पर दिए गए हैं बच्चों, आप इसको देख सकते हैं। दीपशिखा, ओके, यामा निहार, श्रृंखला की कहानियाँ, सॉरी श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार, ये सब उनके द्वारा लिखा गया है। शी वॉज द रिसिपेंट ऑफ मंगल प्रसाद प्राइज, वो उनको मंगल प्रसाद प्राइज भी मिला। साथ ही साथ भारती अवार्ड एंड द जनस्पीठ अवार्ड अलोंग विथ पद्म भूषण, उनको पद्म भूषण भी मिला हुआ है। पद्म भूषण तो मिला ही, साथ ही साथ जननपीठ अवार्ड भी मिला, भारत भारती अवार्ड भी मिला और मंगल प्रसाद प्राइज भी मिला। शी वॉज इलेक्टेड फेलो ऑफ द साहित्य एकेडमी, और वो साहित्य एकेडमी के चुने हुए लोग, मतलब चुनी हुई थी, अंडरस्टूड। तो ये थे उनके बारे में कुछ मेन जानकारियाँ, इंपॉर्टेंट जानकारियाँ बच्चों। इसमें देखिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको पूछ सकता है, एक तो इनके लाइफ स्पेन के बारे में, दूसरा ऑब्जेक्टिव आ सकता है कि ये किस स्कूल के हिंदी पोइट्री थी, तो ये चायवादी स्कूल, ये ऑप्शन आ सकता है। किस पत्रिका की ये संपादिका थी, तो चांद पत्रिका की संपादिका थी, है ना। और ये स्टोरी राइटर भी थी, और इनके द्वारा लिखे इनके जो प्रमुख कार्य हैं, मेरा परिवार, दीपशिखा, यामा निहार, श्रृंखला की कड़ियाँ, ये सब उनके द्वारा लिखी गई थी। इसके अलावा उनको कौन से प्राइज मिले हैं, तो सबसे मेन प्राइज उसको जो मिला है वो पद्म भूषण, क्या मिला। इसके अलावा मंगल प्रसाद प्राइज, भारत भारती अवार्ड, जननपीठ अवार्ड, ये सब भी उनको मिला। तो ये ऑब्जेक्टिव्स कुछ है, आप इसे कर लेंगे, अंडरस्टूड। अब देखिए लेसन पे आते हैं गीलू। Unexpectedly one morning when I entered the veranda from the room, I saw two crows playfully poking their beaks at the flower pots as if engaged in the game of hide and seek. महादेवी वर्मा कहती है, लिखती हैं कि जैसे ही मैं अपने कमरे से बरामदे में जैसे ही गया, तो मेरे दीवार से सटा हुआ वो गमला था, फूलों की गमला रखा हुआ था कुछ, उस दीवार और फूलों के गमले के बीच में जो गैप था, वहां पर दो कौवे दो तरफ से पॉक कर रहा था अपने चोंच को, ऐसे कौवा लोग ऐसे चोंच मारता है ना, दोनों एक उधर से इधर से चोंच मार रहा था गमले के नीचे गैप में, दरार में। ऐसा लग रहा था जैसे वे दोनों लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हों। यहां पर एक है हाइड एंड सीक गेम, हाइड एंड सीक गेम, ये एक खेल है जिसको कहते हैं लुक्का छुपी। क्या कहते हैं? लुक्का छुपी, हाँ लुक्का छुपी का खेल। आप लोग भी खेलते होंगे लुक्का छुपी का खेल। जैसे इसमें बच्चे लोग खेलते हैं, क्या करते हैं जानते हैं? एक बच्चे जो है दूसरे का आंख बंद करके रखते हैं और बाकी लोग सब लोग जाके छुप जाते हैं, और बाद में वो उसको खोजने के लिए जाते हैं, और जब मिल जाता है तो बोलता है धप्पा। क्या बोलता है? हाँ, आसपास या धप्पा जो भी। तो ये लुक्का छुपी का खेल होता है, हम लोग बचपन में खेलते थे। तो बच्चों वैसा ही खेल खेल रहा हो ऐसा प्रतीत हो रहा था। वे दोनों कौवे जो है ना, एक घड़े के इस साइड से और एक घड़े के उस साइड से, दोनों ऐसे ऐसे कर रहा है, चोंच मार रहा है। तो महादेवी वर्मा जब देखी तो उसको लगा कि ये दोनों लुक्का छुपी का खेल खेल रहे हैं। बाद में सडनली माई एसिडियोस critique of the mythical tale of the crow was intercepted by my gaze that fell on this teeny being lying hidden in the gap at the junction of the pot with the wall. लेकिन जब मेरी निगाहें, जब मैंने टकटकी लगा के गौर से उसे देखा,
तो मैंने देखा कि वो दीवार और गमला के बीच का जो दरार था ना, वहां पर एक छोटा सा प्राणी बेचारा गिरा हुआ है और दोनों तरफ से उसे कौवे हमला कर रहे हैं, उस पर क्या कर रहे हैं, अटैक कर रहे हैं। मूविंग क्लोजर आई सो दैट इट वॉज अ टीनी बेबी स्क्वायरल। जब मैं मूविंग क्लोज मतलब नजदीक जाते हुए जब मैंने देखा, नजदीक जाकर मैंने जब देखा तो देखा कि एक छोटा गिलहरी था। क्या था? बेबी स्क्वायरल मतलब गिलहरी का छोटा बच्चा था। दैट मस्ट हैव एक्सीडेंटली फॉलन डाउन फ्रॉम अ नेस्ट एंड वाज नाउ बीइंग कंसाइडेड बाय द क्रॉस टू बी एन इजी प्रे। और ऐसा प्रतीत हो रहा था कि जैसा लग रहा था वो कहीं से बेचारा अपने घोंसला से किसी तरह यहाँ गिर गया, वहाँ बेचारा फंस गया और कौवे उसका शिकार करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए। कौवा तो ये सब चीज़ खोजता है, कौवा, चील, बाज, ये सब मांसाहारी शिकारी पक्षी हैं। उन लोगों को खुशबू से पता चल जाता है कि किधर कोई है शिकार। तो वो पहुँच गया और उसको, अब बेचारा इतने ही किस्मत अच्छा था वो गिलहरी का कि वो घड़े के बीच में तो गैप में था, जिससे कि कौवा बढ़िया से उसको हमला नहीं कर पा रहा था और उसको पकड़ के खींच नहीं पा रहा था। नहीं तो वो खींच लेता, बस लेके उड़ जाता, खा लेता। तो लेकिन हमला कर रहा था, घायल कर रहे थे। ये बात तो है कि उस घायल किया। ओके, हैविंग सस्टेन्ड 2 bones ड्यू to the assault by the pair of crows was enough for this tiny being and he was now motionless। और कहते कि 2 कौवे के द्वारा बराबर हमला किए जाने के वजह से उनको 2 बड़े बड़े घाव हो गए। क्या हो गए? हाँ, घाव हो गए और इतना वो अधमरा टाइप की हो गई। क्या हो गई? अधमरा और बेहोश टाइप का, मोशनलेस हो गया। मोशनलेस का मतलब गतिहीन, मतलब उसके शरीर में कोई गति नहीं रह गया, लग रहा था अधमरा हो गया, मरने जैसा हो गया। क्लिंगिंग टू द पॉट, और वो ऐसा लग रहा था जैसे अधमरा हो गया। बाद में महादेवी वर्मा कहती कि एवरीवन रिमार्क्ड दैट एज ही वुड नॉट सर्वाइव आफ्टर हैविंग बीन सो असोल्टेड बाय द क्रॉस। सबने ये रिमार्क किया, सबने ये नोटिस किया, सबने ये देखा कि ये अब बचेगा नहीं। जैसे बहुत सारे लोग, कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कोई, तो उसको लोग, बहुत सारे लोग भीड़ लग जाते हैं और जो भी देखता है वो कहता है अल्लाह ना बच। तो उसी तरह जो भी लोग देख रहे थे ना, वो यही कह रहे थे कि ये तो अब ना बचते, गिलहरिया ही अब नहीं बचेगा। ओके, बट माई माइंड रिफ्यूज्ड टू एक्सीड टू देयर व्यूज and therefore I gently lifted him up and brought him to my room, and after wiping the blood from his wounds with cotton wool applies penicillin ointment। लेकिन महादेवी वर्मा कहती है कि सब लोग कह रहे थे कि ये अब नहीं बचेगा, लेकिन मेरा मन जो है ये मानने से इनकार कर दिया और मैंने उसको उठा के अपने कमरे में ले गया। वहाँ रुई से मैंने उसके घाव को पोंछा, घाव में जो खून लगे हुए थे उसको पोंछा, साफ किया और वहाँ पे पेनिसिलिन ऑइंटमेंट, ऑइंटमेंट मतलब होता है मलहम, मरहम। क्या होता है बच्चों? हाँ, ऑइंटमेंट का मतलब होता है मरहम, मरहम। एक बेवफा के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, एक बेवफा के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिली, मरहम के जगह मरहम गए। अंडरस्टूड? ये है एक छोटा सा शायरी, बचपन में सुना करते थे, कैसे कैसे याद हो गया मरहम से। नहीं समझा? इसमें मरहम का प्रयोग बहुत ज़्यादा बार हुआ है। एक बेवफा के जख्म पर मरहम लगाने हम गए, मरहम की कसम मरहम न मिली, मरहम के जगह मरहम गए। अंडरस्टूड ये स्टूडेंट्स? तो ये हाँ, मर हम गए, तो ये मरहम लगाया गया और उस मरहम का नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था? ये ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है कभी कभी कि जो महादेवी वर्मा ने जो ऑइंटमेंट का अप्लाई किया था उस ऑइंटमेंट का नाम क्या था? पेनिसिलिन। ओके, आई ट्राइड टू फीड हिम बाय समहाउ पुटिंग अ थिन कॉटन वूल
weak deeply in the milk to his mouth, but he was unable to open his mouth, and the drops of milk only slide down from both sides. महादेवी वर्मा कहती है कि मैं उस गिलहरी के छोटे बच्चे को मैं रुई से दूध पिलाने की कोशिश किया, और इंडमेंट लगाने के बाद रुई से मैंने दूध को लिया और रुई उसके मुंह में दूध को रुई से गारा, लेकिन कितना भी कोशिश मैं किया वो मुंह खोल ही नहीं रहा था। सारा दूध जो है इधर और इधर से गिर जा रहा था। कभी कभी बुढ़वा या बुढ़िया जब मरे वाला रोहे है ना, तो सब कहा कि अब नहीं बच तो लगो हो गए, दही पनिया दूधा दही दूधा, तो सब आके उसको दूधा डालने लगता है और पनिया देने लगता है उसको मुँह में। तो उसी समय क्या होता है, जब वो बेचारा उस समय दूधा जो है ना मुँह में कम जाता है, गिलेबे नहीं करता है और एने गिर जाता है, वो तो बेचारा मरने वाला रहता है। बहुत लोग क्या होता है कि मरने के बाद भी देते रहता है, पिल को नहीं पिए करो, अरे मर गए तो पीते कुछ चीज। तो इसी तरह बेचारा गिलहरी जो है वो अधमरा है, उसको महादेवी वर्मा रुई से दूध पिलाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो दूध सारा टगर के गिर जा रहा है। अब ये कहती है कि हाँ, only after several hours of tending would I manage to pour one drop of water in his mouth. कहता है बड़ा मुश्किल से, घंटों के प्रयास से, बहुत ही मुश्किल से, कई घंटों के प्रयास से मैंने उनके मुंह में एक दो बूंद दूध डालने में सफलता प्राप्त किया। बड़ा कोशिश किया लेकिन एक दो बूंद हमने डाला बहुत मुश्किल से। But on the third day he became so much better and assured that he would use his two teeny claws to hold my fingers and gaze all around with his blue glass beaks like eyes. कहते कि लेकिन 3 दिनों के बाद, कितने दिनों के बाद, हाँ, लेकिन तीसरे दिन वो ज़्यादा बेहतर हो गए। क्या हो गए? वो बेहतर हो गए। बच्चों, इसी तरह की एक घटना मैंने भी फेस किया। मैंने एक्चुअली जब मैं सोखो में रहता था तो एक छोटा सा बालक, थोड़ा सा उसका मेंटली प्रॉब्लम था, उसको मेंटली डिसऑर्डर था वो, और इधर उधर से घायल होके आया था। सोखो में मैं पढ़ाता था तब, और वहाँ पे हॉस्पिटल में उसको हमने एडमिट करवाया, और इतना घायल था ना, आँख इतना फूल गया था, पूरा एकदम इधर पूरा एकदम छेदा हो गया था, पूरा एकदम घायल, पूरा एकदम बहुत बुरी तरह से घायल हुआ था वो, मतलब वो। और उसके बाद जो है ना, उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराने के बाद दो रात मैंने उसके साथ बिताया, और 2 रात मैं उसके साथ बिताया हॉस्पिटल में। वहाँ पे जानते हो वो कितना एथी हो गया था, अधमरा टाइप का था। उसका मैंने बाल उल काटा, साफ किया। वहाँ जो मैम थी, नर्स थी, वो उसको मरहम पट्टी किया, इलाज किया, सुई वगैरह दिया। उसके कपड़े, गंदे कपड़े मैंने खुद साफ किया, उसके बाल सब कुछ धोया हुआ मैं उसके साथ मैं और सर जॉन, मेरा एक दोस्त है सर जॉन, उसको बीच में लेटाता था। सर जॉन उधर सोते थे, मैं इधर सोता था, क्योंकि वो कभी कभी ना ऐसा गिर जाता था, तो इसीलिए ऐसा मैंने किया। 2 रात बिताया उसके साथ हॉस्पिटल में। उसके सारे तस्वीर, वीडियो हमारे पास है, मतलब कभी कभी मैं देखता हूँ तो मुझे प्राउड फील होता है अपने आप पे। तो उसके बाद दूसरे दिन, 2 दिन तक तो मोशनलेस रहा। दूसरे दिन वो धीरे धीरे, उसको मैंने अपने हाथों से गिलास पकड़ के उसके मुंह में पानी पिलाया, वो भी तस्वीर है मेरे पास। अपने हाथों से उसको खाना खिलाया, पकड़ के खिलाया, खाता ही नहीं था। इससे मैं उसको बैठा सहारा देके खिलाया, उसको रखा। 2 दिन के बाद जब उसके शरीर में जब सुई, इंजेक्शन वगैरह दवाई काम किया, तब बैठने लगा अपने से, और तब अपने से चलने बुलने लगा, टहलने लगा। 4-5 दिनों के बाद उसका आँख का सूजन वूजन खत्म हो गया, धीरे धीरे वो बिल्कुल ठीक हो गए। और उसके बाद हम उसका पता लगाया हम लोगों ने कि कहाँ के हैं, तो पता ही नहीं चला कि कहाँ के, वो बता ही नहीं रहा था नाम वाम, क्योंकि मेंटली डिसऑर्डर था उसके पास। तो उसके बाद हमने फादर जो वहाँ के थे उनसे कांटेक्ट करके फिर भागलपुर में एक ऑर्फनेज है, ऑर्फन होम होता है ना, मतलब अनाथ आश्रम, वहाँ पे उसको हम लोगों ने, पहले तो हम लोग थाना ले गए। थाना जब ले गए तो देखो वहाँ पर मैंने कहा कि देखो, फादर सिस्टर भी गई थी, बोले कि इसको रख लीजिए आप लोग, इसको जो है ना कोई अनाथालय भेज दीजिए,
इसका कोई पता नहीं है, ये भटकते हुए किधर से आया, हम लोगों ने इसको इलाज करके ऐसा किया। उन लोगों ने मना कर दिया, बोला नहीं नहीं, हम इसको कहाँ थाना में रखेंगे, आप ही लोग इसको सेवा उवा कीजिए, आप ही लोग रखिए, आप ही लोग कहीं ले जाइए। फिर हम लोग भागलपुर फादर के साथ उसको लेके गए, वहाँ पर अनाथ आश्रम में उसको छोड़े। 8 दिन के बाद, और उस समय सोशल मीडिया पे हमने कुछ फोटो अपलोड किया था, तो उसी 8 दिन के बाद उसकी माँ जो है खोजते खोजते आई, पूछते पूछते। जब वहाँ सोखो आए तो वहाँ जब मैंने उसको फ़ोटो दिखाया तो उन्होंने कहा ये मेरा ही बेटा है। फिर उसके माँ को हम लोगों ने बताया कि वो आपके बच्चा को हम लोगों ने उस अनाथ आश्रम में छोड़ाया है। फिर वहाँ पर गया फादर के साथ, फिर वो बच्चे को लेकर के अपने घर गया। तो इस तरह की चैरिटी, इस तरह की उदारता आप लोगों को भी करना चाहिए। मैं यहाँ पर आप लोग को ये जो बताया अपने बारे में, ये इसलिए नहीं कि मैं अपने आप को बहुत महान साबित करना चाहता हूँ या मैं अपने तारीफ बटोरना चाहता हूँ। मैं ये चाहता हूँ कि आपके सामने भी अगर ऐसा कोई आए तो आप उसको हेल्प करें। अंडरस्टूड स्टूडेंट्स? मेरे पास वो सारे तस्वीर है, कभी कभी मैं देखता हूँ और मैं प्राउड फील करता हूँ। कभी कभी स्टेटस वगैरह में भी लगा देता हूँ, वीडियो वगैरह में। जैसे कल ही मैंने कुछ वीडियो में मेरा मेमोरी था, 3 साल पुराना वीडियो को मैंने कल मेमोरी को शेयर किया था फेसबुक पर। एक्चुअली वो 3 साल पहले बिल्ली डूब गई थी वहाँ बजराही में एक कुआं में, उसको मैंने रेस्क्यू किया था, तो उसी को मैंने कल पोस्ट किया। तो इस तरह की जो चैरिटी वाली चीज़ें होती है मैं पोस्ट करते रहता हूँ, ताकि इससे और भी लोग सीखें। मैं तालियां बटोरना नहीं चाहता, लेकिन और लोग सीखे इससे, और लोग भी ऐसा करें। जिस तरह महादेवी वर्मा उस गिलहरी को रेस्क्यू किया, सेव किया, उसी तरह आपको भी करना चाहिए अगर आप। अंडरस्टूड स्टूडेंट? चलिए, बहुत लंबा हो रहा है क्लास, तो अभी आगे देखते हैं। तो ये कहते हैं आगे, एंड इन 3-4 months he astonished everyone with his smooth fur, busy tails and naughty refulgent eyes। बच्चों, कहता है 2-3 महीने के बाद, हेलो, 3-4 महीनों में वो इतना तंदुरुस्त हो गया गिलहरी कि वो जो भी आता था ना, वो एकदम उसको चौंका देता था, एकदम फुर फुर रहने उन्हें जाते रहता था। गिलहरी को देखेगा, बड़ा तेज रहता है, इधर कभी उधर, कभी कभी इधर कभी उधर चढ़ते रहता है। और उसकी आंखें बहुत सुंदर थी, उनके बाल बहुत, और उनके उस शरीर पे धारियां थी, 3 धारियां। उनके शरीर पर क्या होता है? गिलहरी की धारियां होती है, बड़ा सुंदर लगता है देखने में। ओके, अ ट्रांसफॉर्मेशन फ्रॉम कॉमन टू प्रॉपर नाउन फॉलोड एंड वी स्टार्टेड कॉलिंग हिम गिलू। हेलो, देखिए ये गिलू जो है ना, ये स्क्वायरल है। क्या है बच्चों? स्क्वायरल है। और स्क्वायरल जो होता है, ये क्या होता है? स्क्वायरल ये एक कॉमन नाउन है। क्या है? लेकिन जब इसको गिलू नाम दे दिया गया तब ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्या हो गया? डियर स्टूडेंट्स, देखो ध्यान दो, जब जैसे अगर बोलेंगे कि कुत्ता, तो कुत्ता है कॉमन नाउन, लेकिन जब कुत्ता का नाम दे देंगे कि जैसे रॉकी, टॉमी, तो ये कुत्ता का जो नाम होता है तो ये प्रॉपर नाउन आ जाता है। ठीक है बच्चों? तो यहां पर इसका नाम क्या आ गया? प्रॉपर नाउन आ गया, गिलू नाम पड़ गया उसका। आई हंग अ लाइट वेट फ्लावर बास्केट लाइन्स विथ कॉटन वूल ऑन द विंडो विद द हेल्प ऑफ अ वायर फॉर 2 years. This was Gilu's abode. All were pleasantly astonished at his antics and intellect. बच्चों, 2 साल के लिए, हेलो, गिलहरी के लिए क्या क्या, वो गिलू के लिए उन्होंने एक क्या बना दिया? घोंसला टाइप का बना दिया, वहां रहने के लिए उसका जगह बना दिया। और जो भी देखता था ना उसको हैरान हो जाता था, आश्चर्य होता था, कितना सुंदर वो दिखता था। बाद में कहता है, व्हेन आई वुड सिट डाउन टू राइट ही वुड बी गेज्ड बाय सच एन एक्यूट डिजायर टू अट्रैक्ट माय अटेंशन दैट ही डिवाइज्ड अ नोबल वे ऑफ डूइंग इट। कहता है जब मैं कुछ लिखने के लिए बैठता था तो वो टकटकी लगा के मुझे देखता था और वो मुझे अट्रैक्ट करता था, अपनी ओर अट्रैक्ट करने की कोशिश करता था। महादेवी वर्मा लिखने बैठते थी, वो गिलू बगल में बैठता था और टकटकी लगा के देखता था और इसका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता था। ओके,
He would venture close to my feet so swiftly up the curtains and descend with the same breakneck speed. The sequence would continue till the time I got up to catch him. कहता है कि जब तक मैं उसे पकड़ नहीं लेता तब तक वो क्या करता, कभी इधर से मेरे शरीर पे चढ़ता, कभी उधर जाता, कभी मेरे कॉपी पे, कभी कलम पकड़, मतलब इसी तरह वो करते रहता जब तक मैं उसको पकड़ के शांत ना करता। मतलब बहुत नटखट था, बड़ा ही फुर्तीला था, बड़ा ही, हाँ, तो बड़ा लगाव हो गया था महादेवी वर्मा को, उससे दोस्ती हो गया था। क्या हो गया था? दोस्ती। ओके। ऑन सम ओकेशंस आई यूज्ड टू होल्ड गीलू एंड पुट हिज टीनी बॉडी इन अ लॉन्ग इन्वेलप। कभी कभी तो मुझे इतना परेशान कर देता था कि मैं उसके शरीर को एक इन्वेलप में, एक लिफाफे में डाल के बंद करके रख देता था कुछ देर के लिए। लिफाफा मतलब वो लेटर वाले लिफाफा नहीं, कोई झोला उला कुछ सामान कुछ रहता है ना, उसी में डाल के छोड़ देता था। तुम रहो, बदमाशी कर रहा है तुम। मतलब इतना नटखट था कि उसको कंट्रोल करता था ऐसे करके। समटाइम्स ही वुड कंटिन्यू टू स्टैंड ऑन द टेबल leaning against the wall in such as an amazing condition for hours and watch my activities with his radiant eyes. कभी कभी क्या करता था वो, कभी कभी वो लगातार जो है टेबल के पास जाके वहाँ पर बैठे रहता था, खड़े रहता था, और मेरी प्रत्येक क्रियाकलाप को वो देखते रहता था। जितना भी एक्टिविटी मैं करती थी सबको वो टकटकी लगा के देखते रहता था। तो बच्चों ये बहुत थोड़ा और लंबा है, ये आधा अभी ख़त्म हुआ है, आधा मैं आगे ख़त्म करूँगा। इतना अभी मैं इसको क्लोज करूँगा। तो आपने देखा कि एक गिलहरी था, उसको महादेवी वर्मा ने रेस्क्यू किया और उसका नाम दे दिया गिलू। उसके साथ बहुत ज़्यादा लगाव हो गया और बहुत ज़्यादा गहरी दोस्ती हो गई उसके साथ। आगे हम और उसके बारे में डीपली और अगला आगे देखेंगे। ठीक है बच्चों, आज के लिए हम लोग क्लास यहीं एंड करते हैं।